आज हम लोग सीखेंगे कि बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है और वह एलिमेंट को कैसे सॉर्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट। सबसे पहले हम एक एरे ले लेंगे। मान लेते हैं कि वो एरे यह है जिसका एलिमेंट है 4 4 3 3 5 5 2 2 1 1। तो सबसे पहले इसका हम प्रोसीज्योर देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। उसके बाद हम कोड लिखेंगे और देखेंगे कि वो कोड कैसे वर्क करता है। तो जो आप लोग का एरे है 1 डायमेंशनल, उसमें देखिए सबसे पहले कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। यहाँ पर हमारा है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले 5 क्रॉस 5 का एक टेबल बना लीजिए, ठीक है, और उसमें सारे एलिमेंट को अरेंज कर दीजिए, यानी लिख दीजिए 3 3 5 5 2 2 और 1 1। चलिए ये हम क्या किए, इस तरह का कोई भी एरे दिया हुआ रह सकता है। उसमें 6 एलिमेंट है तो 6 रो और 6 कॉलम लीजिए। अगर 4 4 है यानी 4 एलिमेंट्स है तो 4 रो और 4 कॉलम्स लीजिए। क्योंकि बबल सॉर्ट में क्या होता है कि एक एक एलिमेंट एक दूसरे से कंपेयर करता है। तो मान लेते हैं कि इस सॉर्ट का सबसे पहला बबल एलिमेंट 44 है। यहाँ पर देखिए रिप्लेसमेंट होता है कि पहला एलिमेंट दूसरे को चेक करेगा। अगर रेड कलर यानी जो बबल है उसके नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है तो वह रिप्लेस होगा, क्योंकि पहला सॉर्ट में ना सबसे बड़ा एलिमेंट आप लोग का राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये रेड कलर देखिए 44 है और 33 है, तो रेड कलर में जो है वो बड़ा है तो वहाँ पर रिप्लेस होगा नेक्स्ट रो में। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, पहले 33 आ जाएगा और फिर हमारा क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। और बाकी एलिमेंट को एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए 55 22 और 1 1। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर, यानी सेकेंड नंबर पर कोई भी हो सकता है, वो आप लोग का बबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सबसे पहले पहला, फिर दूसरा बबल्स हो गया। रेड कलर के पहले तीसरा में चलेंगे तो रेड कलर के पहले जो है एज इट इज कॉपी कर दीजिए। अब 44 और 55 को देखिए, क्या रेड कलर में जो बड़ा है अगर बड़ा रहता तो रिप्लेस होता, अगर छोटा है तो रिप्लेस नहीं होगा, एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो छोटा है 44 तो वह रहने दीजिए 55 22 और 11, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में कौन बबल होगा, तो 55 बबल होगा। और बबल के पहले वाले एलिमेंट को कॉपी कर दीजिए 3 3 4 4। अब यहाँ पर देखिए 55 बड़ा है या 22, तो रेड कलर वाला बड़ा है, रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 55, और लास्ट एलिमेंट जो है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। यानी जो बबल होगा उसके राइट नेक्स्ट एलिमेंट ही चेंज होगा। अब देखिए जो बबल के पहले का है जितना भी है यहाँ से यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं होगा, वो 33 44 22। अब यहाँ पर देखिए 55 है 11 है, तो रेड कलर वाला बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा स्वैप हो जाएगा, और 11 पहले आ जाएगा और 55 बाद में आएगा। अब देखिए ये एलिमेंट हमारा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, यानी सबसे बड़ा एलिमेंट देखिए राइट हैंड साइड में आ गया ना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लूप में हम लोग जो ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है कॉपी कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक चलिए कॉपी कर देते हैं, कॉपी कर दिए। तो ये एलिमेंट तो हमारा सॉर्टेड है, इसमें तो आप लोग का कोई फ़र्क नहीं होगा। चलिए एक कम चलेगा इसलिए यहाँ तक कॉपी कर देते हैं, इसमें लूप नहीं आएगा। अगला बार लूप कितना चलेगा, वो 0 1 2 3 यानी यहाँ तक चलेगा। तो सबसे पहले आप लोग का क्या है कि पहला एलिमेंट इसमें बबल होगा, तो पहला एलिमेंट का कलर करते हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन में देखते हैं कि 33 या 44। 33 छोटा है, अगर रेड कलर में छोटा है तो नो चेंज होगा, और बाकी का कॉपी कर दीजिए 44 22 और यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा 11। नेक्स्ट में कौन हमारा बबल होगा, तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट। अब देखिए रेड कलर के पहले वाला को कुछ नहीं करना है, एज इट इज कॉपी करना है। रेड कलर के बाद देखना है कि वो बड़ा है या उसके बाद वाला बड़ा है। अगर रेड कलर वाला बड़ा है तो स्वैप करेगा और नहीं तो स्वैप नहीं करेगा।
तो बड़ा था, इसलिए अब क्या हो जाएगा 22 आगे आ जाएगा उसके बाद वाला एलिमेंट, अब 44 उसके बाद चला जाएगा, फिर 11। और चूँकि ये तो हमारा कोई चेंज नहीं होता है इसलिए उसको एज इट इज कॉपी रहने दीजिए। 33 सॉरी यहाँ 55 है ना, 55 और यहाँ भी 55 जैसे 33 था 33, 44, 22, 11, 55, ठीक है। ये भी आप लोग का क्या होगा 55 रह जाएगा। अब देखिए आप लोग का अब क्या हो जाएगा, बबल 44 पे आ गया है, एक एक बढ़ते चला जाएगा, पहले 0 पे, फिर 1 पे और फिर सेकेंड पे। तो अब रेड कलर के पहले वाला को कुछ नहीं करना है, एज रहने देना है। 33, 22 और ये हमारा क्या हो जाएगा 11 इधर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 44 अब देखिए और यहाँ पे 55। तो जेके सेकेंड लूप में क्या होता है कि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपको शॉर्ट हो गया ना, 44 आ गया आप लोग का इधर। तो चलिए अब तो हमारा इसमें कुछ नहीं करना है, अब इसको एज इट इज कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेते हैं, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, फिर 0 से स्टार्ट होगा 0 पोजीशन पे। यही ध्यान रखना है कि हमेशा वो क्या होगा नेक्स्ट लूप में जब 0 से स्टार्ट होगा और उसके एक पहले तक जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो हमारा आपका क्या हो चुका था, सॉर्टेड हो चुका था, तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ तक जो भी है इसमें तो लूप जाएगा नहीं हमारा। अब यहाँ पर देखिए 33 या 22 रिप्लेस होगा, चूँकि रेड कलर में बड़ा है तो रिप्लेस होगा। तो 22 अब क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 33 और ये तो एज इट इज रह जाएगा 11 और बाकी तो एज इट इज, इसमें तो लूप आ नहीं रहा है इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा 33 इज द बबल, राइट। रेड कलर के पहले कोई चेंज नहीं होगा। अब 33 बड़ा है या 11 बड़ा है, तो 33 बड़ा है, रेड कलर में है जो बड़ा है तो वो रिप्लेस करेगा, यानी आपका हो जाएगा 11 और 33, बाकी तो ज्यों का त्यों रह जाएगा 44 और ये हमारा क्या है 55। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, लार्जेस्ट एलिमेंट था तो ये आपका सॉर्टेड हो गया, तो वो सॉर्टेड के कलर में चला जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट में कॉपी कर देंगे। सॉर्टेड कहाँ तक था 33 तक था, इसका कलर चेंज कीजिए। अब हमारा क्या होगा लूप, सॉरी ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या होगा 11 बड़ा है या 22, तो हमारा क्या है 22 बड़ा है तो रिप्लेस होगा, 11 यहाँ आ जाएगा और 22 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर से तो एज इट इज होएगा 33, 44 एंड दिस इज द, यहाँ पे 22 कहाँ से आ गया 55 होगा, यहाँ पे 5, ठीक है ना। देखिए 11, 33, 44, 55 ठीक था हमारा क्या था। अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक का एलिमेंट आप लोग का क्या हो गया शॉर्ट हो गया ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ एक 1 टाइम्स में ही आप लोग का क्या होगा रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि फॉर लूप कितना टाइम्स चलेगा। ये जो फॉर लूप पहला है कि जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना है टोटल नंबर ऑफ रो बता रहा है ये कितना टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स। यानी अगर हमारा i इक्वल टू 0 और i लेस देन कहाँ, जितना आप लोग का साइज दिया हुआ है, अगर 5 है तो उससे एक कम तो 4 होगा, तो साइज -1 और i प्लस ये हमारा पहला लूप हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन कहाँ तक साइज -1 और i प्लस। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए, नहीं ना। तो यानी जितना साइज हमारा एलिमेंट लेंगे उससे एक कम फॉर लूप पहला फॉर लूप चलेगा। तो पहला फॉर लूप का यही जो बोलते हैं 1 पास 2 पास 3 पास और 4 पास, यानी n-1 यानी साइज -1। अब उस सेकेंड आता है
कि कॉलम्स कितना चल रहा है हमारा। देखिए पहला बार फॉर, चूँकि यहाँ स्मॉल कैपिटल रहा, चूँकि वर्ड में लिख रहे इसलिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, चूँकि हम एडिटर में लिखेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फॉर जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग का हर लूप में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला वैल्यू से ये स्टार्ट हो रहा है। देखिए फर्स्ट पास में भी 44 यानी पहला लोकेशन से, 0th लोकेशन से, दूसरा में भी, तीसरा में भी और चौथा में भी 0 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो जे इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि जे कितना टाइम चलता है, तो अगर हमारा टोटल साइज 5 था तो रेट 1 2 3 4 यानी साइज -1, साइज SIZT -1। अब देखिए इतना ही से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नीचे खाली भी होते जा रहा है ना। पहला बार 1 खाली हुआ, सेकेंड टाइम 2 खाली हुआ, तीसरा टाइम क्या हुआ 3 टाइम्स खाली हुआ। तो यहाँ पर वो कैसे उतना कम चले, तो यहाँ पर से आप लोग को करना होगा -i और -i कर दिए और फिर J++। अब इसको समझना है यहाँ पर से कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। अब देखिए जे हमारा, यही दोनों लूप पर आपको कंसीडर करना है कि साइज -1 कैसे लिखते हैं। तो साइज माइनस इसलिए 1 लिखते हैं कि कितना पास चला था, 1 2 3 4, कब, जब हमारा साइज 5 था, तो 5 - 1, तो अगर टोटल साइज रहेगा उससे एक कम चलेगा। दूसरा यहाँ पर से j इक्वल टू 0, j लेस देन माइनस जे, यहाँ पर देखिए जे छूटा हुआ है, अगर इसमें कुछ भी छूट जाता है ना तो आप कोडिंग में आप देखिएगा, वहाँ पर से क्लियर पता चलेगा। तो जे लेस देन साइज -1, तो यहाँ साइज -1, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसमें -i करना है। -i इसलिए करना है क्योंकि देखिए यहाँ तक लूप नहीं जाता है। पहला बार 1 टाइम्स खाली था, दूसरा बार 2 टाइम्स और तीसरा बार 3 टाइम्स, तो वो किस पे घटेगा, तो जे के अनुसार, i के अनुसार घटेगा। तो पहला बार i का 0 रहेगा, मान लेते हैं कि साइज 5 है और i का पहला वैल्यू क्या है 0, तो साइज -1 4, अब 4 - 0 4, तो देखिए यहाँ पर 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स। सेकेंड टाइम्स i का वैल्यू क्या होगा +1, तो यहाँ पर से साइज -1 और i का वैल्यू क्या है 1, तो साइज -2 यानी 5 - 2 कितना हो गया 3। देखिए 1 2 3, अगला बार क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 5 - 1 4 हो गया और 2 टाइम्स, देखिए 2 टाइम्स लूप चल रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और 3 - 1 4 है ना, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, यहाँ पे साइज -1 -i हमारा वर्क करता है। अब वो जैसे वैल्यू रिप्लेस कैसे करता है, तो इफ़ a j ग्रेटर देन a j + 1, ठीक है। अगर हमारा a j क्या हो, a j से बड़ा हो, अब कैसे समझेंगे कि a j कौन है और a j + 1 कौन है, तो यहाँ पर से हम लोग मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर से आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है a j है और ये वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा a j + 1 यानी उसके बाद का वैल्यू। तो अगर यहाँ पर हमारा 44 है मान लेते हैं और यहाँ पर क्या है 33, अब देखिए यहाँ पर से वो रिप्लेस कैसे करता है ना, क्योंकि ये तो अब तो रिप्लेस होना चाहिए। यहाँ पर जैसे देखिए 44 33 आया था तो क्या हो गया 33 आगे आ गया और 44 उसके बाद हो गया। अब उसके लिए कोड क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग का क्या करना होगा ना कि एक एग्जाम्पल हम देते हैं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि आप लोग के पास एक कप है, मैंने 2 कप में आप चाय लेकर आ गए, एक में आपको ग्रीन टी है एक में रेड टी, लेकिन किसी कारणवश कोई आदमी बोल रहा है ना कि नहीं हम ये कप में चाय नहीं पियेंगे, हमको वो कप में चाहिए, तो और दोनों चाय को क्या करना है एक दूसरे में रिप्लेस करना है। तो आपको क्या चाहिए, तीसरा कप चाहिए ना, तो मान लेते हैं कि तीसरा कप हमारा
टेम्प है। तो अब टेम्प में क्या कीजिएगा, या तो ए जे का वैल्यू दीजिएगा या ए जे प्लस 1 का दीजिएगा, है ना। यानी पहला कप का दूसरे में डालिए या दूसरे कप का मैंने तीसरा कप में जो लाए हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हमको इसको खाली करना है, ठीक है, खाली करके किस में कर दिए, टेम्प में कर दिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे टेम्प में कर दिए। तो अभी हमारा टेम्प में किसका वैल्यू गया है, ए जे का गया, ठीक है। और ए जे भी हमारा क्या है, खाली है। तो अब ए जे में किसका वैल्यू जाना चाहिए, 33 जाना चाहिए। उसका लोकेशन क्या है, ए जे प्लस 1। क्लियर है। तो 33 हमारा किस में आ गया, इसमें। अब बताइए कि अब हम लोग क्या करेंगे, ए जे 1 में जो खाली हो गया उसमें क्या करेंगे, ए जे प्लस 1 जो खाली था उसमें क्या करेंगे, टेम्प में जो रखे थे उसको लाकर हम डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि वो वैल्यू रिप्लेस करता है। कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए। अब इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है क्या ना, कि अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 44 किस में आ गया, कंट्रोल एक्स। देखिए टेम्परेरी वेरिएबल जो था आपका खाली हो गया और दोनों रिप्लेस भी हो गया। पहले 44 यहाँ था और अब 44 यहाँ चला गया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे है कि 2 कप में, तो पहला कप का वैल्यू तीसरा में डालें या दूसरा कप का तीसरा में डालें, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं रखता है। अगर आप यहाँ पर क्या करते, टेम्प इक्वल टू ए जे की जगह पर ए जे प्लस 1 लेते, यानी आप लोग पहले हम क्या किए, ए जे को खाली किए, ठीक है। और जब खाली हो गया तो उसमें किसको दे दिए, ए जे प्लस 1 का वैल्यू दे दिए। और फिर जब ए जे प्लस 1 खाली हुआ तो उसको हम लोग क्या किए, टेम्प में दे दिए। लेकिन अगर ए जे पर नहीं देते, अगर हम मान लेते हैं कि हम लोग दूसरा खाली करते, देख लेते हैं दूसरे तरह से, क्योंकि यहाँ पे समझना है, याद नहीं करना है कोड याद कीजिएगा तो कभी नहीं होगा। अब दूसरे तरह से देख लीजिए, टेम्प में हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, ए जे को खाली किए थे, ठीक है ना। तो कभी कभी किसी में इस तरह से लिखा हुआ, टेम्प इक्वल टू लिखा हुआ रहेगा ए जे प्लस 1, ठीक है। तो ए जे प्लस 1 यानी 44 हम लोग किस में ले आए, टेम्प में ले आए, ठीक है। अब टेम्प में जब 44 ले आए तो ए जे प्लस 1 हमारा क्या हो गया, खाली हो गया, खाली हो गया ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए जे प्लस 1 में क्या का वैल्यू देंगे बताइए, ए जे प्लस 1 हमारा क्या होगा। तो ए जे प्लस 1 में हम लोग क्या करेंगे, 33 को अब इसमें इंसर्ट कर दिए। तो इसमें इंसर्ट कर दिया यानी ए जे का वैल्यू दिए, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, ए जे अब खाली हो गया, ए जे खाली हो गया ना। तो अब ए जे में क्या करेंगे, ए जे इक्वल टू क्या कर देंगे, टेम्प। जो टेम्प में रखे थे उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कर दिए 44। देखिए इससे भी रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पर ए जे प्लस 1 पहले यूज करेंगे या ए जे करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि पहला कप का तीसरा में डालिएगा या दूसरा कप का तीसरा में डालिएगा। तो आप अगर रटते हैं तो आपसे को कभी भी याद नहीं होगा, इसलिए आप समझने का कोशिश कीजिए कि अगर ए जे को अगर हम लोग खाली करते हैं तो ए जे में क्या करेंगे, उसके आगे का वैल्यू रखेंगे और फिर उसमें जो है वो टेम्प का कर देंगे। अगर ए जे में रखते हैं तो अगर ए जे प्लस 1 में रखते हैं तो ए जे प्लस 1 में क्या होगा, उसके बाद का वैल्यू दे देंगे और फिर ए जे, यानी ये कोड लिखिए या ये कोड लिखिए, दोनों आपका क्या है, सेम है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि बबल सॉर्ट में पहला लूप में क्या होगा, साइज -1 होगा, दूसरा लूप में क्या होगा, साइज -1 माइनस आई होगा, और यहाँ पर ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1 के अनुसार वो चेंज करेगा। अब इस जो आप लोग का प्रोसीजर था, आप प्रोग्रामिंग में जब आप यूज कीजिएगा, अगर आप समझ गए तो आपको प्रोग्राम लिखने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा और कभी भी नहीं भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बबल सॉर्ट का प्रोग्राम लिखकर आपको बताएंगे कि यह कैसे वर्क करता है और कैसे सॉर्ट करता है, या इस कोड को आप लोग बबल सॉर्ट में कैसे यूज करते हैं।
तो उम्मीद है आपको वीडियो यह समझ में आ गया होगा कि बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बबल सॉर्ट का प्रोग्रामिंग में। जो अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि कंटिन्यूअस वीडियो आपको अपलोड होता रहेगा इस तरह का, और धीरे धीरे आपका भी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग हो जाएगा। प्रोग्रामिंग रटने की आवश्यकता नहीं बल्कि समझने की आवश्यकता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।